आज हम लोग मैथ का बेसिक वर्ग और वर्गमूल सीखेंगे। सबसे पहले वर्ग के बारे में समझते हैं, उसके बाद से हम लोग वर्गमूल के बारे में सीखेंगे। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। जैसे कोई भी संख्या है 12 है तो 12 का याद हम लोग पहले से याद रहता है। 12 को 12 में गुणा कर देते हैं और 144 आता है। लेकिन हम लोग खूब याद करते हैं, बहुत याद करते हैं, तो 20 तक याद कर लेते हैं। जैसे 18 का वर्ग 18 गुणे 18 बराबर 324। लेकिन 20 के बाद हम लोग से वर्ग निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, याद होता नहीं है। याद करते हैं तो भुला जाते हैं। तो उसको बनाने के लिए वर्ग हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा ट्रिक a प्लस बी का होल स्क्वायर पर हम लोग देखते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सबसे पहले किसी भी संख्या को दो पार्ट में तोड़ लेंगे। जैसे 12 ही है तो 12 को स्क्वायर करना है तो इसमें सबसे पहले a को a पार्ट मान लेंगे, माने a, और b को दूसरा पार्ट यानी b मान लेंगे। 12 को में 2 को, लेकिन इसमें जो वर्ग किया जाता है उल्टा, माने दूसरे तरफ से किया जाता है, सीधा सीधा नहीं। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ेंगे तो b का मान आया 2 और a का मान आया 1। तो पहले इसमें उल्टा हम लोग वर्ग करते हैं। पहले उल्टा कहने का मतलब सबसे पहले इसमें 1 का स्क्वायर नहीं करेंगे, पहले हम लोग b से शुरू करेंगे। b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा बाबू 4 और 2ab कहने का मतलब इन दोनों को गुणा करके दुगुना कर देना। इन दोनों को गुणा करके दुगुना करना। 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर हम लोग बाबू 1 का स्क्वायर करेंगे यानी 1 का स्क्वायर 1 यानी 144। ठीक इसी प्रकार हम लोग 18 का वर्ग करना है तो 18 को दो पार्ट में तोड़ देंगे। एक को a और दूसरा को b मान लेंगे। और इसका स्क्वायर निकालने के लिए पहले b का स्क्वायर करेंगे यानी 8 का स्क्वायर 8 8 64, 64 का 4 हासिल आया 6। अब इन दोनों में गुणा करके 2 से गुणा करेंगे। 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 16 6 22, 22 का 2 और हासिल बच गया 2। अब एक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर होता है 1 और हासिल 2 3 यानी 18 का वर्ग 324। इसी प्रकार कोई और संख्या लिए जाए, थोड़ा 20 से बड़ा चला जाए। 20 से बड़ा जैसे 87 का वर्ग करना हो तो इसमें इस संख्या को भी सबसे पहले दो पार्ट में तोड़ देंगे। पहला इसको तो b मान लेंगे और पहले वालों को a मान लेंगे। हम लोग 87 के वर्ग में पहले b का वर्ग करेंगे यानी 7 का वर्ग करें तो 7 सते 49, 49 का 9 और हासिल आया 4। अब इन दोनों को गुणा करके 2 से गुणा करेंगे। 7 8 56, 56 का दोगुना, 56 का दोगुना 112 और हासिल था हमारा बाबू 4। 12 और 4 116 का 6 हाथ में आया 11। 8 अठाई 64, 64 में 11 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाबू 75। यानी इस संख्या का वर्ग करेंगे तो निश्चित ही 7569 आएगा। इसी प्रकार हम लोग 100 से बड़ी संख्या का भी हम लोग हल कर सकते हैं। 100 से बड़ी संख्या में जैसे कोई संख्या लेते हैं 104 का वर्ग,
104 का वर्ग करेंगे तो सबसे पहले इस संख्या को 2 पार्ट में बदल देंगे। 2 पार्ट में बदलने के लिए पहला वालों को मान लिया जाए b और इन दोनों को मान लिया जाए a। इन दोनों को a और इसमें का यह वाला पार्ट को मान लीजिए b। तो सबसे पहले b का x बार किया जाए तो 4 चौका 16, 16 का 6 हाथ में आया 1। अब इन दोनों को गुणा करेंगे ध्यान से। 10 और 4, 10 चौका 10 चौका 40 और इसका दोगुना 40 दूनी 80 और 80 और 1 81 का 1 हासिल आया 8, 10 दहा के 100, 100 और 8 108। यानी इस संख्या का वर्ग करने पर 10,816 आएगा। अब हम लोग इसी प्रकार 113 का वर्ग करेंगे। 113 का वर्ग में पहला वाला दोनों को a मान लेंगे और बाद में ये 3 को b मान लेंगे। b का वर्ग यानी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 त्रिका 9 और इसमें हासिल तो कुछ नहीं बचा है। अब इन दोनों गुणा करेंगे 11 तिया 33, 11 तिया 33 और 33 का दुगुना 66, 66 का 6 हाथ में आया यानी हासिल आया 6, 11 11 121, 121 6 127 यानी 12,769 होगा। अब हम लोग वर्ग के बाद वर्गमूल देखेंगे। वर्गमूल में वर्गमूल सेम वर्ग के विपरीत यानी उल्टा होता है, मतलब एकदम बिल्कुल विपरीत होता है। लेकिन जैसे कोई भी संख्या आता है तो 8 का वर्ग करने पर हमारा बाबू 64 आया तो 64 का वर्गमूल 8 होता है। वर्गमूल का मतलब होता है किसी भी संख्या का पावर में 1/2। कहने का मतलब 64 का वर्गमूल लिखा जाए तो इसको हम लोग 64 का पावर 1/2 लिख सकते हैं और इसी का मतलब हुआ 8। तो वर्गमूल निकालने के लिए टोटल हम लोग के पास 3 विधि है। पहला अभाज्य गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि, तीसरा अनुमान विधि। यानी इसमें क्या होता है, अनुमान लगा करके किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालते हैं। इसमें सबसे पहला यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, और बाकी विधि 1 by 1 बाद में हम लोग सीखेंगे। वर्गमूल निकालने में पहला विधि अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीखेंगे पहले। जैसे पुराना वाला जो हम लोग क्वेश्चन लिए थे वही 144 का पहले वर्गमूल करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, पहले 144 का लघुत्तम निकालेंगे, 2 से निकालेंगे तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, फिर 2 से करेंगे तो 18, फिर 2 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 होगा, यानी ये 3 3। तो इसका लघुत्तम जो निकाले हैं 144 का, अगर ये इन सभी को गुणा करेंगे तो 144 ही आएगा, क्योंकि इसमें मात्र 1 संख्या है और वही संख्या कोई 8 और 10 का लघुत्तम निकालेंगे तो निश्चित नहीं है कि 8 आएगा कि 10 आएगा कि तीसरा और आ सकता है, यानी इसमें कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक कोई संख्या होता है तो इन सभी का गुणा करने पर 144 ही आता है। तो लिखते हैं 144 बराबर
2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4, यानी 4 बार 2 और 2 बार 3। अब क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं 144 का, तो जोड़ा लगाते हैं और जोड़ा लगाने के बाद 2 संख्या में से सिर्फ एक संख्या को लेना है। जैसे 2 का जोड़ा 2 हो गया, यानी एक जोड़ा में से 1 2 लेंगे, फिर इसी प्रकार दूसरे जोड़ा में से 1 2 और इस एक जोड़े 3 में से 1 3 लेंगे, तो इसका आंसर 2 दूना 4, 4 तिया 12 होगा, जो बिल्कुल ही आसान है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड विधि बहुत बड़ी संख्या का निकालना बड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं बाबू कि लघुत्तम निकालने में कितना जगह छेक रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरा विधि भाग विधि से करते हैं। लेकिन एक और देख लेते हैं संख्या जो उसमें था 324, तो फिर वही पुनः 324 का वर्गमूल निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 एकम 2, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 81, फिर 3 से निकालेंगे तो 27, फिर 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी 324 का वर्गमूल 2 1 2 2 बार और 3 1 2 3 4 बार। उसके बाद से इसका वर्गमूल निकालते हैं, तो 324 का वर्गमूल निकालेंगे तो पहले जोड़ा लगाते हैं। जोड़ा, एक जोड़े में से एक संख्या को लेना है, तो 1 2 फिर 3 और एक और 3, यानी 3 दूनी 6 और 6 3 18, यानी 324 का वर्गमूल 18 होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग दूसरा विधि समझते हैं। दूसरा विधि में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीख लिए। अब हम लोग वर्गमूल निकालने का दूसरा विधि भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, यानी इसका दूसरा नाम विभाजन विधि भी होता है। जैसे कोई भी संख्या ले लिया जाए, पहले 10 24 का, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इस संख्या में को वर्गमूल निकालने के लिए जोड़ा लगाना पड़ता है पीछे से। इस तरह से लिख करके जोड़ा लगाते हैं। ये नॉर्मल कुछ नहीं है, जिस तरह से हम नॉर्मल कोई भाग बनाते हैं ठीक उसी प्रकार से होता है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत होता है भाग में और इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है कि इसमें हम लोग को कुछ दिया नहीं रहता है कि कितना से भाग करना है। जैसे कोई भी संख्या में भाग करना हो, 8 में भाग करना हो 2 से, तो पहले से दिया रहता है कि 2 से पढ़ा पढ़िए, लेकिन वर्गमूल में निकालते वक्त वो पहले से लिखा नहीं रहता है कि किससे निकालना है, तो उसमें समझना पड़ता है, देखना पड़ता है। जैसे सबसे पहले हम लोग को 10 तक वर्ग हम लोग को याद होना चाहिए। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और इसी प्रकार 10 का वर्ग 100 होता है। इन सभी वर्ग में सबसे पहले देखना पड़ता है कि किसका वर्ग करने पर 10 से कम या 10 के पास आएगा। तो हम लोग पहले चेक करते हैं, 1 का वर्ग करते हैं तो 1 आता है जो 10 से छोटी है, लेकिन इसके पास में और चला जाए तो 2 का वर्ग 4 जो इसके पास में थोड़ा सा पहुंच गए, 3 का वर्ग 9 एकदम बिल्कुल ही पास में, और 4 का वर्ग इससे ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इसके पास में 3 से पहले इसमें वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे। तो 3 का वर्ग करने के लिए सबसे पहले 3 को 3 जगह लिखेंगे, या कोई भी संख्या होगा यहाँ पर उन संख्या को 3 जगह लिखेंगे, एक ऊपर नीचे 2 गो और यहाँ पर एक तीसरा
3 गो। पहले क्या करते हैं, इन दोनों को गुणा करके नीचे लिखते हैं और इसको जोड़ करके इसके नीचे, यानी गुणा करके इसके नीचे और जोड़ करके इसके नीचे। तो गुणा करके लिखते हैं यहाँ पर 3 त्रिका 9 और जोड़ कर लिखते हैं यहाँ पर 3 3 6। तो इसलिए यहाँ पे जोड़ या गुणा का चिन्ह में कोई भी चिन्ह नहीं रहेगा। उसके बाद से यहाँ पे घटाएंगे तो 1 ऊपर से उतरता है। तो इस रेकरिंग का मतलब होता है कि सीधे कोई भी संख्या उतरेगा तो डबल उतरेगा, यानी सिर्फ 2 नहीं उतर करके 24 उतरेगा सीधे, और 24 उतरेगा उसमें से कभी भी ये अलग नहीं हो सकता है। एक और बात, ये इस रेकरिंग यानी बार का मतलब होता है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना डिजिट का आएगा, यानी कितने अंक का वर्गमूल आएगा। तो यहाँ पर 2 बार दिया है, यानी 2 बार रेकरिंग दिया गया है, इसका मतलब 2 अंक का वर्गमूल आएगा। अब चेक करते हैं कि 6 से कितना मर्त में किया जाए। 6 से कितना मर्त में करने के लिए क्या करते हैं, पहले 6 पर ही कोई संख्या बैठा लेते हैं। जैसे 6 पर और किसी भी संख्या से करना होगा, जैसे मान लेते हैं 1 से करना है तो इस पर 6 पर 1 बैठाएंगे तो 61 होगा, और फिर 1 से गुणा करेंगे तो पूरा 1 मर्त में 61 ही रह जाएगा। ठीक इसी प्रकार 6 आ गया है तो 2 से करना है, यानी 2 से करना हो तो पहले 2 बैठाएंगे, फिर 2 से इसमें गुणा करते हैं, यानी 62 में 2 से गुणा करेंगे, यानी ये हो जाएगा 4 और यह 6 दूनी 12। इसी प्रकार कोई भी संख्या, ये तो ऐसे ही स्पष्ट है कि ये 2 मर्त में ही आ गया। तो पहले 2, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पर 2, यानी 3 जगह इसको बैठाया जाता है। 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। यहाँ पर घटाएंगे तो ये कट जाएगा, यह भी कट जाएगा और यह भी कट जाएगा। जुटेगा तो यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पे जो नीचे लिखते हैं वो एक यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के लिखना चाहिए, ताकि अगला नंबर जो आएगा तो उसमें करेंगे। ऐसे तो इसमें कोई आगे होगा नहीं क्योंकि पूरा पूरा कट गया है। 4 6, यानी इस संख्या का वर्गमूल यानी 1024 का वर्गमूल 32 आ गया है। ठीक इसी प्रकार इससे क्या होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या भी आसानी से वर्गमूल हो जाता है। इससे हम लोग दशमलव में भी निकाल सकते हैं। दशमलव बाद में कभी सीखेंगे, दशमलव वाला वर्गमूल, जैसे 5 का वर्गमूल क्या आता है, 6 का वर्गमूल नहीं क्या आता है, जो संख्या हम लोग निकाल नहीं पाते हैं उसको निकालने के लिए। इसी प्रकार हम लोग वहाँ पर देखे तो 87 का वर्ग आया था 7569। तो 7569 का वर्गमूल करना हो, यानी इसका रूट निकालना हो, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल वही काम दोबारा से एक बार और समझ लिया जाए। जोड़ा लगाएंगे, जोड़ा लगाने पर क्या होगा कि हम लोग का 2 अंक की संख्या आएगा, क्योंकि 2 बार दिया है। 75 चाहिए तो 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। इसी प्रकार 75 के लिए देखिए ध्यान से, तो 8 का वर्ग यानी 64 के पास जाएगा और 9 का वर्ग ज़्यादा, यानी 8 8 और 8 करेंगे तो गुणा करके यहाँ लिखना है। 8 8 64, घटेगा तो 1, ये घटेगा तो 1, और यहाँ पे जुटेगा तो 16, और यहाँ पे गैप रखना है ताकि आगे हम लोग बना पाए। ऊपर से उतरेगा सीधे सीधे 69 डबल उतरेगा, क्योंकि जोड़ा का मतलब ही होता है डबल उतरना। उसके बाद से क्या करते हैं, 16 आ गया है तो समझ में नहीं आता है कि हम कम मर्त में करें, कितने मर्त में करें तो आ जाए। सबसे एक आसान सा तरीका होता है, लेकिन वो हर बार काम नहीं करता है। यहाँ पर 16 है, यहाँ पे कभी कभी 1 डिजिट कभी कभी 2 डिजिट छोड़ते हैं, यहाँ 116 है। तो 16 का पढ़ा कितना बार पढ़ा जाए तो 116 या उसके कम आएगा। तो क्या कहते हैं, 16 7 112, यानी 7 मर्त में लगभग आ रहा है। तो 7 मर्त में या 5 मर्त में, 6 मर्त में आसपास उसके महसूस हो जाता है, मालूम चल जाता है। तो हम लोग ऐसे तो 87 का पहले से मालूम था, तो 7 मर्त में करेंगे तो 7 7 एक और 7, 7 7 49 हाथ में आया, यानी हासिल आया 4, 7 6 42 और 4 46 हासिल आया 4, 7 एकम 7, 7 4 11, और यहाँ पर घटाएंगे तो ये कट जाएगा
इसको जोड़ेंगे तो 4 7 1 आएगा, यानी इस संख्या का वर्गमूल 87 आ गया। तो भाग विधि से कितना भी बड़ी संख्या हो या बड़ी से बड़ी संख्या जितना भी हो उसका हम लोग वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम लोग को अनुमान लगाकर वर्गमूल निकालने के लिए सीखने जा रहे हैं, यानी तीसरा विधि जो था अनुमान विधि से वर्गमूल। लेकिन अनुमान विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले याद करना पड़ता है कि हम लोग को कि इकाई अंक पर क्या आ रहा है 10 तक की संख्या का। जैसे सबसे पहले लिखना पड़ता है 1 के वर्ग में 1 है, तो इसी तरह से 9 के वर्ग में भी इकाई स्थान पर 1 है, 2 के वर्ग में 4 है, तो 8 के इकाई अंक पर भी 4 है, यानी 64 में 4 है, 3 का वर्ग में 9 है, तो 7 के वर्ग में यानी 49 है, तो इकाई स्थान पर 9 है। इसी प्रकार 4 का 6, 4 का 6 और 6 का भी वर्ग में इकाई स्थान पर 6 है। लेकिन याद करने के लिए इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, आसानी से याद हो जाता है। जैसे 1 का वर्ग में 1 आता है और 9 का वर्ग में 1 आता है, यानी 1 और 9 जोड़ेंगे तो 10। इसी प्रकार 2 और 8 जोड़ते हैं तो आ जाता है 10, यानी 2 के वर्ग में भी 4 और 8 के वर्ग में भी 4। 3 का वर्ग 9 याद रहता है और 3 7 जोड़ने पर 10 होता है, यानी वह हो जाएगा 49, यानी 9 इकाई स्थान पर 4 के और 6 के, यानी इकाई स्थान पर 6। जैसे कोई भी संख्या का वर्गमूल निकालना हो, जैसे 1 आ गया आपका पहला जो बार बार हम लोग लेते आ रहे हैं 324 का वर्गमूल। तो 324 का वर्गमूल के लिए सबसे पहले रेकरिंग यानी ऊपर बार देते हैं। रेकरिंग देंगे तो ये देखिए बाबू ध्यान से, तो 2 बार है यानी 2 रेकरिंग है, 2 रेकरिंग है, इसका मतलब निश्चित ही इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 2 अंक का डिजिट आएगा, यानी 2 अंक का कोई संख्या आएगा, 2 डिजिट में आएगा आंसर, यानी 2 अंक की संख्या आएगा वर्गमूल निकालने पर। 2 अंक की संख्या में सबसे पहले इसको देखा जाता है 3, ध्यानपूर्वक 3 किसका वर्ग करने के पास है, 1 का वर्ग करने पर 1, 2 का वर्ग करने पर सीधे 4, यानी ये 1 का वर्ग करने पर 3 आएगा के आसपास आएगा, यानी 3 कर देंगे, यानी सबसे 3 1 का वर्ग 3 से छोटी आएगा, यानी 1 लिख देंगे। इसी प्रकार लेकिन लास्ट में दिक्कत होता है, इकाई स्थान पर 4 है तो क्या करते हैं 4 वाले 1 तो पहले तो 2 होता है और दूसरा हम लोग का 8 होता है। तो सबसे पहले समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 12 हो जाएगा और 8 लिखेंगे तो 18 हो जाएगा, इन दोनों में से क्या लिखे। तो इन दोनों को देखने के लिए क्या करते हैं कि ये जो 1 निकला है इसको 1 बढ़ा करके यानी 2 से गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 2 नहीं 2। अब 2 देखेंगे इससे, ध्यान समझिए, देखेंगे कि 3 इससे छोटा है कि बड़ा है, 3 2 से छोटा है कि बड़ा है। बड़ा है तो बड़ी संख्या, अगर 3, फिर सुनिए ध्यान से, इससे इसको नहीं देखना है, इसको देखना है, 2 से ये 3 छोटा है कि बड़ा है। 2 से 3 बड़ा है तो इसमें से बड़ा ले लेंगे और छोटा है तो छोटा ले लेंगे, लेकिन देख रहे हैं कि 3 2 से छोटा नहीं है, बड़ा है तो 2 ले लिए, 8 ले लिए। और एक और संख्या हम दूसरी संख्या ले लेते हैं, जैसे 1024 का वर्गमूल निकालना है। तो 1024 का वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले इसमें रेकरिंग लगाएंगे, रेकरिंग यानी बार का लगाने में हम लोग देख रहे हैं कि इसमें 2 गो बार है, यानी 2 बार है, तो 2 बार है तो इसका निश्चित ही जो वर्गमूल करेंगे वह 2 अंक का आएगा, यानी 2 डिजिट का आएगा इसका आंसर। सबसे पहले इसमें देखते हैं 10 किसका वर्ग करने पर 10 या उससे के कम आएगा। तो 3 का वर्ग 9 आ रहा है और 4 का वर्ग 16 आ रहा है, यानी इसका निश्चित ही 3 का वर्ग करेंगे तो 10 के पास आएगा, 1 कम आएगा, यानी 3 लिखा जाएगा। उसके बाद से लास्ट यानी इकाई स्थान पर इसमें 4 है, तो इकाई स्थान पर 4 है तो किसके लास्ट में 4 है, तो 2 के वर्ग में 4 है और 8 के वर्ग में 4 है, तो यहाँ पर 2 भी हो सकता है
8 भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 2 रखेंगे तो यह 32 हो जाएगा, अगर 8 रखेंगे तो 38 हो जाएगा। तो इसमें से कोई एक संख्या होगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो 3 आया है उस 3 में एक बढ़ाकर यानी 4 से गुणा करते हैं। 4 से गुणा करेंगे तो ये 4 3 12 हो जाएगा। अब देखते हैं कि यह वाला संख्या इस संख्या से बड़ी है कि छोटी है। 10 12 से छोटी है कि बड़ी है। अगर छोटी होगी तो छोटी लेंगे और बड़ी होगा तो बड़ी लेंगे। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग ये छोटी है, यानी यहाँ पर हम लोग का 32 आएगा। 32 यानी 1024 का वर्गमूल 32 आएगा। और यहाँ पर हम लोग देखे थे अभी कि ये बड़ी था, तो यानी हम लोग 18 आया था, 8 लिए थे। तो इस प्रकार हम लोग आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।